हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 28 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं। साथियों, आज इसमें पढ़ेंगे हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर पहले से। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। साथियों, मैं आपको बता दूं, जो प्रथम शिफ्ट में जो पेपर हुआ है 28 दिसंबर 2021 में, हमने सभी सब्जेक्ट वाइज वीडियो बना दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, यानी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उसमें खुलेंगे तो हमने एक प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका अंत नहीं होता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी निरंतरता का सिद्धांत। साथियों, जितने भी 2021 में पेपर हुआ है सभी पूरे पेपरों को आप इस चैनल पर देख सकते हैं। डेट वाइज सभी क्वेश्चन हमने सभी पेपर सेट चढ़ा रखे हैं, आप डेट वाइज देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्यता से नहीं है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी बच्चे क्रियाशील प्राणी है जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में काम व अंतः क्रिया करके ज्ञान का सृजन करते हैं। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन में पूछा गया है, खेलते समय बच्चों का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय करता है। यह स्थिति यह दर्शाती है कि खालिस्तान सामाजिकरण का एक प्रमुख संस्थान है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी मीडिया। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चार में पूछा है, पियाजे द्वारा दी गई विशेषताओं के आधार पर विकास के स्तर का मिलान करें। ये आपको टेबल दे रखी है, इसमें मिलान करना है साथियों। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों, जो पहले का बी से हो जाएगा, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये आपकी बी से हो जाएगी, यानी परिकल्पना, तर्क और अमूर्त सोच का आरंभ करना। सेकंड हो जाएगा, ये डी से हो जाएगा, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये हो जाएगी आपकी डी से, यानी प्रतीकों की सोच परंतु संरक्षण नहीं। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये हो जाएगी आपकी ए से हो जाएगी, यानी तर्कपूर्ण चिंतन एवं संरक्षण योग्यता। चौथा संवेदी संक्रियात्मक अवस्था, ये हो जाएगी आपकी सी से, यानी वस्तुओं की स्थिरता की समझ आरंभ। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, लेव वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया जाता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी परीक्षा के लिए अधिगम। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे चिंतन और व्यवहार करने के तरीके कैसे अर्जित करते हैं जिससे समुदाय की संस्कृति का निर्माण होता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, लॉरेंस कॉलर वर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण
जिसमें सही वर्णित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान्य है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन दे रखा है साथियों, इसमें पूछा गया है प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी जिज्ञासु प्राणी जो अपने आसपास को खोज अन्वेषण करके जानना चाहते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कौन सा विकल्प बुद्धि प्रकार के लिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अंतर्वैयक्तिक प्रकृतिवादी शारीरिक रूप से क्रियाशील। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है लेवाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य में भाषा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी संज्ञानात्मक विकास में सुसहायक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है एक सह शैक्षिक कक्षा में अध्यापक का निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जेंडर रूढ़िबद्धता को पुनर्वलित करेगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी एक समान लिंग के समूह बनाना तथा लड़के और लड़कियों को पृथक पृथक अधिगम कार्य कर देना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण विधियां प्रस्तावित की गई हैं। ए कहता है भूमिका का अदा करना, बी कहता है समूह में कार्य करना, थर्ड कहता है पोर्टफोलियो बनाना और चौथा कहता है परियोजना बनाना। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जिसमें पहला, सेकंड और तीसरा और चौथा सही, चारों सही होंगे इसमें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में मातृभाषा के इस्तेमाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी स्कूल को सभी विद्यार्थियों की भाषाओं का सम्मान करने की संस्कृति अपनानी चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कथन ए दे रखा है एक अध्यापक को अपनी कक्षा में बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को प्रधानता देते हुए एक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए। तर्क दे रखा है विद्यार्थियों को एक संरचित एक रूप एक पाठ्यक्रम का अनुसरण करना चाहिए और कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर गौर नहीं करना चाहिए। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। इसमें आपका ए सही हो जाएगा और इसमें आर गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है गुणज वैकल्प की पहचान क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी गणन कौशल क्षीणता संख्याओं व गणितीय तथ्यों को समझने में दिक्कत। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है समावेशी शिक्षा में कौन सा शामिल है। पहला कहता है अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी, सेकंड कहता है प्रतिभाशाली विद्यार्थी, तीसरा कहता है दृष्टिबाधित विद्यार्थी और चौथा कहता है वह बच्चे जो ऐसे समुदाय से हैं जो हाशिए पर हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही होगा, यानी चारों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के इस व्यवहार से एक
इंगित होगा कि वह दृष्टिबाधित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी पढ़ने में चुनौती महसूस करना और पढ़ते समय आंखें मिचकाना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, मेधावी अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी मध्यम से उच्चतम श्रेणी की चिंतन वाले कार्यकलाप देना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, निम्न में से समावेशी कक्षा में किसका प्रयोग करना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी यथोचित समायोजन करना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? 4 ऑप्शन रखे हैं। पहला कहता है अधिगमकर्ताओं की अभिवृद्धि, सेकंड कहता है अधिगमकर्ताओं की आयु, और तीसरा कहता है अध्यापक की शिक्षा शास्त्रीय तकनीकें, और चौथा कहता है अधिगमकर्ताओं का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही होंगे, यानी चारों ही सही होंगे, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चारों ही सही होंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए पहला कहता है बच्चों को सामंजस्य महसूस होना चाहिए, सेकंड कहता है बच्चों के अनुभवों को समाहित करना चाहिए, और तीसरा कहता है बच्चों को सवाल पूछने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें पहला और सेकंड इसमें सही होंगे, यानी बच्चों को सामंजस्य महसूस करना चाहिए और बच्चों को अनुभवों को समाहित करना चाहिए। इसमें गलत हो जाएगा यह, क्योंकि बच्चों को सवाल पूछने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, विद्यार्थियों द्वारा अधिगम की प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों पर एक माध्यमिक विद्यालय स्तर के अध्यापक को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को अपनी स्वयं की त्रुटियों को पहचानने और उन पर काम करने के अवसर देने चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है, एक विद्यार्थी जो अपने को गणित में होशियार समझती है, परीक्षा में कम अंकों के लिए अपने परिश्रम न करने की को जिम्मेदार मानती है, उसका यह तर्क क्या दर्शाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी नियंत्रण का आंतरिक केंद्र। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, क्या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में भय की कोई भूमिका होती है? सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, नहीं, भय की वजह से अधिगम से संबंध विच्छेद हो जाता है और विद्यार्थी भयपूर्ण परिस्थितियों में बहुत कम जोखिम लेते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है साथियों, कथन ए दे रखा है, अध्यापक को बच्चों में अधेय संज्ञान अपने ही चिंतन के बारे में सोचने की योग्यता के विकसित करने पर बल और बढ़ावा देना चाहिए। तर्क आर दे रखा है, अधेय संज्ञानात्मक ज्ञान बच्चों को अपने चिंतन को स्वयं नियंत्रित करने में मदद करता है। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर सही व्याख्या करता है ए की। इसमें आपका ए भी सही है और इसमें आर भी सही है, परंतु आपका जो आर है सही व्याख्या करता है ए की। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है, इनमें से कौन सी विधि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए सबसे प्रभावशाली है?
नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी संयोजन के माध्यम से समझाना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, विद्यार्थी अक्सर अप्राकृतिक घटनाओं के बारे में सहज सिद्धांत रच लेते हैं, एक अध्यापिका को। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को ऐसे पूर्व अवधारणाएं साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और अध्यापन अधिगम शिक्षण शास्त्र को उनके अनुरूप बनाना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, संप्रत्यात्मक समझ हेतु अध्यापन के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावशाली सामाजिक संरचनावादी कक्षा की विशेषता यानी गुण हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी सामूहिक कार्य और सामूहिक समस्या समाधान को प्रोत्साहित किया जाना। साथियों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।